असद ओवैसी साहब और चंद्रशेखर जो हैं ये दोनों आपस में इत्तेहाद करें, युवा भी हैं। और असद ओवैसी साहब जो हैं वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी। हर युवा एक ही बात बोलता है कि अब हमें ज़रूरत ऐसे लोगों की है जो देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर चलेगा, वही तरक्की करेगा और वही लोगों की समस्याओं का निदान करेगा। बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छोड़ के सिर्फ इंसानियत के लिए अगर काम करेगी तो सबसे पहले डंके की चोट पे जो है अगर वोट देंगे तो मुसलमान। हमारे मसाइल अगर बीजेपी हल करेगी या MIM हल करेगी या सपा हल करेगी या कांग्रेस हल करेगी या और भी पार्टी कोई हल करेगी तो जाहिर सी बात है हमारे सरमाते हम उसको सलाम करते हैं, हम उसी को वोट देंगे। हज़रत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव हिंदी में। जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत वेलकम और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बुलाया और किसी चीज़ के ऊपर बोलने के लिए हमें आपने टाइम दिया। मुझे आपके बारे में पता चला था कि आप समाज में जो बुराइयां हैं, समाज जो तालीमी मैदान में हो या फिर किसी भी मैदान में, अगर वो चाहे वो बिज़नेस के मैदान में हो, वो नीचे अगर जा रहा है तो उसकी बड़ी चिंता रहती है आपको। क्या आप कहेंगे जिस तरह से आज सिचुएशन है मुसलमानों की हर तरीके से, चाहे वो समाजी हो या फिर वो सियासी हो, किसी भी तरह की? सबसे पहली बात तो मैं आपको बतलाऊं कि तालीम का मंशा और तालीम की जो एक डेफिनेशन होती है वो यही नहीं होती कि हम तालीम हासिल करने के बाद बहुत बड़े आदमी बनेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे या बहुत बड़े कारोबारी बनेंगे। तालीम का जो मेन मकसद होता है वो होता है एक अच्छा इंसान बनना। और सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो एक अच्छे इंसान की पड़ती है। अब हम सड़क पे चले हुए जा रहे हैं, हमें कोई साथी मिल जाए, हमें क्या पता वो बेचारे हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन है, कौन है। तो अगर उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी सबसे पहले उनके लिए जो हमारी जिज्ञासा और हमारा जो वो काम आएगा वो एक इंसानियत काम आएगी। अल्लामा इकबाल का शेर है कि जुदा हो दीन और सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो कई लोग इसका अलग अलग मतलब निकालते हैं, आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इस शेर को? नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। अब इसमें दो चीज़ें जहन में आती है कि एक तो ये भी है, अगर शरई एतबार से देखा जाए तो सियासत मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए, ख़ास तौर से हम ऐसे मुल्क में रहते हैं भाई, यहाँ पर तरह तरह के धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। पंजाब के अंदर ही देख लीजिए, थोड़े से लोग हैं, वहाँ पर पंजाबी हुकूमत है। और आप यहाँ पर देख लीजिए तमिलनाडु, उन्होंने देखो वहाँ पर किस बिना पे वो कामयाब हुए हैं। उन्होंने लोगों को बतलाया है कि क्या परेशानियाँ चल रही है, क्या मजबूरियाँ हैं, उनके ऊपर उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कामयाब किया है उनकी जनता ने। और रहा मुसलमानों को तो बिल्कुल ज़रूर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस पर मेहनत करनी चाहिए। मुसलमान हर चुनाव में वोट भी देता है, नेता भी चुनता है, लेकिन क्या अभी भी कोई नया नेता चुनने की आवश्यकता है? जब वो लंबे समय से नेता चुनते आ रहा है, उसको वो जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में मैं आपसे सिर्फ राय लेना चाहूँगा, तो आपको क्या लगता है कि किसी नए को मौका देना चाहिए या फिर पार्लियामेंट में हो या फिर विधानसभा में हो, आपकी आवाज़ उठाने वाले जिन लोगों को वोट देती है जनता या ख़ासकर मुसलमान, तो जब बात आती है वहाँ वजूद की तो आपने देखा होगा कि आवाज़ नहीं आती। तो आपको क्या लगता है कि कैसे लोगों को वहाँ भेजने की ज़रूरत है, ख़ासकर मुस्लिम समाज? देखिए सर, आपने कहा राय, तो राय इंसान अपनी दे सकता है। तो मेरी जो राय है वो ये है कि अभी मुसलमान जो है एक तरह से ऐसा पेश किया जा रहा है लोगों की निगाह में कि मुसलमान की कोई अहमियत नहीं है, मुसलमान की सब वोट तो लेने के लिए कोशिश करते हैं और मुसलमान देते भी हैं, लेकिन इनके इशू, इनके मुद्दों को लेकर कोई बोलता नहीं है। तो अब जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें नए लोगों को नहीं, जो लोग हैं यानी युवा और जो तालीम से जुड़ के आ रहे हैं और युवा है, उन लोगों को हमें चुनना चाहिए और उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम ना करते हों और समाज के लिए कोशिश करते हों और समाज के ऊपर मेहनत करते हों, उन लोगों के लिए आगे भेजने की ज़रूरत है। दो नाम जो इस समय बड़ी चर्चाओं में हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, अगर मैं इनको लेकर आपसे कहूं कि इनमें से बेहतर नेता कौन है या जो जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर बात करता हो, कौन इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका है? देखिए सर, ये तो ये बात है कि ये आपने बहुत
चीज़ बातें पूछी है, हमारा तो जहन यही काम करता है कि ये मेरी दो आँखें हैं, अब इसमें दोनों आँखों में किस चीज़ को मैं कहूँ कि ये वाली फोड़ दीजिए। मेरे लिए तो दोनों हमारे जो है मुअज़्ज़िज़ हैं और दोनों ही हमारी आँखों के तारे हैं और दोनों ही लोगों के मसाइल को लेकर आवाज़ें उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम आपसे उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं जो कि आपस में इत्तिहाद करें। असद उवैसी साहब और चंद्रशेखर जो हैं ये दोनों आपस में इत्तिहाद करें। युवा भी हैं और असद उवैसी साहब जो हैं वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं और आज के वक्त में लोगों के जितने भी, हालांकि उनके ऊपर एक टैग लगा दिया गया है क्योंकि ये हमारी बदनसीबी है। वो कहता है ना, कांटों में जो खिलता है, शौलों में जो पलता है, वही फूल गुलशन की तारीख बदलता है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि असद उवैसी साहब जो है बहुत एक लंबा ज़माना उनका सियासत का हो चुका है और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि हम उन्हें जो है सपोर्ट नहीं कर रही है। जिस तरह से मुस्लिम उम्मत को यानी मुसलमानों को उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो सपोर्ट अभी तक उन्हें नहीं मिल रहा है। अब चंद्रशेखर साहब हैं, ये जो है युवाओं की एक समझ के एतबार से आए हैं सियासत के अंदर, तो अब ज़रूरत है उधर उनकी मंझी हुई सियासत उवैसी साहब की और इधर युवाओं का जोश अगर ये मिल जाए तो जाहिर सी बात है युवा जिस चीज़ को ठान लेता है उसमें बेड़ा पारी हो जाता है। तो हम इन दोनों लीडरों से यही दरख्वास्त करते हैं और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक साथ आएँ। वो एक साथ आएंगे तो हर युवा एक ही बात बोलता है कि अब हमें ज़रूरत ऐसे लोगों की है जो देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर चलेगा, वही तरक्की करेगा और वही लोगों की समस्याओं का निदान करेगा। लेकिन अगर ये दोनों आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है, जो जिसकी आज बैठक हुई है, तो उसमें लगभग सभी दल एक साथ मिल के आ गए हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, उसमें ओवैसी और चंद्रशेखर नहीं है। तो अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो इससे तो इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। नहीं सर, आपने रेशो देखा होगा, पहले पुराने भी जो इलेक्शन हुए हैं, आपके सामने बिहार का इलेक्शन भी होगा और उससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं वो भी आपने देखे होंगे। क्या है कि अभी आपने नीतीश साहब को देखा होगा और उनसे पहले जो है नायडू साहब हैं उनको भी देखा होगा। और फिर सबसे अहम चीज़ आपने, मेरा ये सियासत टॉपिक नहीं है लेकिन और मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक जो आपकी ये है सुनने वाले सामीन हजरात हैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, ख़ास तौर से मुसलमानों तक, कि आज जगह जगह ये लोग बोलते हैं कि उवैसी साहब जो हैं वो यार मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ भाई, जब कोई आपके साथ और उनका अपोजिशन में लीडर ही नहीं है मुसलमानों के हित के लिए बोलने के लिए, तो वो तो उठाएंगे ही ना सर। फिर एक दूसरी चीज़ आप कह रहे हो कि ये दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो वो जीत जाएगा जो गठबंधन हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिहार में भी तो हुआ था, लेकिन ठीक है, तो किसी हद तक तो ज़रूरत तो पड़ी थी ना नीतीश साहब की, और वो ज़रूरत की बिना पे वहाँ पे फिर बीजेपी की गवर्नमेंट भी आई थी। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हो जाए, कुछ सीटें भी निकल जाए, जाहिर सी बात है, तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन उम्मीद यही है कि बेहतर ही होगा, क्योंकि आज का जो युवा है ना वो इन्हीं को दिल में लिए हुए बैठा है। लेकिन इन दोनों को लेकर एक बात जो आम हो गई है कि बीजेपी का रास्ता साफ करते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो वोट डिवाइड होता है। खासकर ओवैसी की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि ओवैसी के लड़ने से वोट बढ़ता है। सर ये एलिगेशन है और इल्ज़ामात हैं, लेकिन मैं चलो खुद भी उन चीज़ को नहीं कह रहा कि ये इल्ज़ामात है। मैं आपसे ही पूछता हूँ सर, आप ये बात बतलाइए कि ओवैसी साहब को ये लोग कहते हैं कि ये जो है बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी का रास्ता साफ करते हैं। देश को आज़ाद हुए लगभग ये मान लीजिए 80 साल के लमसम होने वाले हैं। आज तक मुसलमान, कांग्रेस पार्टी हुई, आपकी सपा पार्टी हुई, उससे पहले बीजेपी भी थी और अभी भी है, और मुसलमान ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों को वोट देता है। पीस पार्टी भी रही है और भी बहुत सारी पार्टियाँ होंगी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दी? तो फिर अगर पूछा जाए, जब मुसलमानों ने वोट भी दी है और फिर भी वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, आपने खुद जिक्र किया है कि मुसलमान जो है दलितों से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी दर्जे में तो पार्टियों की भी बनती है ना, जिन्होंने वोट ली है, क्यों नहीं उनके लिए काम किया? अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि जी उनका रास्ता साफ़ होता है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ
जब लोग कह रहे हैं कि उनका रास्ता साफ हो रहा है और दूसरे लोग जो है, दूसरी पार्टियां मुसलमानों को अलग थलग बिल्कुल ऐसे डाल रही हैं कि जैसे वोट लेने के लिए तो इनको ज़रूरत है, लेकिन मुसलमानों की जिम्मेदारियां, मुसलमानों की प्रॉब्लम्स, मुसलमानों के इशू उनको सामने नहीं रखते और उनके ऊपर कोई खुल के नहीं बोलता है। तो जाहिर सी बात है, मैं मुस्लिम उम्मत से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और यही दरख्वास्त करता हूँ कि जब 77 साल से आप इस चीज़ को हज़म करते हुए आ रहे हो तो 2-4 योजना और देख लो भाई, 2-4 बार में खुला बस इन्हें दे के देख लो ना। उससे क्या होगा? उससे कम से कम इतना तो होगा कि जो ये और पार्टियां मुसलमानों की वोटों को अपनी जागीर समझे हुए बैठी है, उनके जहन में ये बात तो आएगी कि हाँ, मुसलमान के लिए अब ऑप्शन है, मुसलमान उधर भी जा सकता है। तो इस ऑप्शन को पार्टियां सामने रखते हुए कम अज़ कम मुसलमानों के हक़ के ऊपर बोलेगी और मुसलमानों को किसी न किसी दर्जे में हक़ भी देगी। अगर आपको मेरी राय गलत लगती हो तो मैं आई टेक माई वर्ड बैक। नहीं, ये तो मैंने छोटी सी बात ये आपका ओपिनियन है और आपका ओपिनियन तो सर्वोपरि है, मैं कैसे वो कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन कहता है कि आप हमको वोट दीजिए, बीजेपी को रोकना है, आप हमको वोट दीजिए, इनको देंगे तो वोट बढ़ जाएगा। और एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि जब ज़रूरत पड़ती है तो ओवैसी साहब भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ ही वोट करते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है, इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं। लेकिन क्या आप मजबूरी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं लेता ओवैसी को? सर, मेरे सवाल, आपके सवाल के अंदर ना कुछ चीज़ें बाईपास से होती है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुसलमान कांग्रेस को वोट देते हुए आए तो क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के मसाइल कम हुए? मुसलमानों के मसाइल ख़त्म हुए? मुसलमान सपा को वोट देता है, क्या मुसलमान के मसाइल कम हुए? बढ़ते गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, मुसलमान को डंके की चोट सीने पे हाथ मार कर ये कहना चाहिए कि हम बीजेपी के मुखालिफ नहीं हैं, हम तो खुद बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, क्या बुराई है इसमें? बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छोड़ के सिर्फ इंसानियत के लिए अगर काम करेगी तो सबसे पहले डंके की चोट पे जो है अगर वोट देंगे तो मुसलमान देंगे। क्यों? मुसलमान को यहाँ पर ये नहीं कि हम यहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे, हम यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल हैं उन चीज़ों को अगर बीजेपी सामने रखेगी और उनके ऊपर मेहनत करेगी, उनके ऊपर काम करेगी तो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो बीजेपी भी शर्माते हैं। बतलाइए आप। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमें वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का, नेता लोग कहते हैं उनके। हाँ, आपकी बात मैं मानता हूँ, बीजेपी कहती है, लेकिन मुसलमान जिस तरीके से बीजेपी खुल्लम खुल्ला कह रही है और दूसरी पार्टियाँ, अपोजिशन जो पार्टियाँ हैं वो बीजेपी का डर दिखा के कि भाई वो देखो बीजेपी आ जाएगी, आप जो है हमें वोट दो। भाई ये कब तक चलेगा? मुसलमान बीजेपी का मुखालिफ नहीं है। अब जितनी भी योजनाएं योगी जी जो है हमारे यहाँ के सीएम हैं, आप बताइए, मुसलमानों को राशन नहीं मिला, मुसलमानों को मकानात नहीं मिले, मुसलमानों को और योजनाएं नहीं मिली। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर और पार्टी भी, और अब आपने कहा है कि ये सपा हुई या कांग्रेस हुई या और पार्टी हुई, वो ये कहती हैं कि आप हमें वोट दो। भाई आपकी जागीर नहीं है मुस्लिमों की वोट। आज तक ओवैसी साहब की जो लड़ाई है वो सिर्फ इसी चीज़ की तो है। हिंदुस्तान का हर नागरिक, हिंदुस्तान का हर वासी अपने आप में आज़ाद है, वो जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है। लेकिन हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक यही दरख्वास्त करते हैं कि आप जहाँ भी आप इस चीज़ के ऊपर, सियासत के ऊपर कोई आपसे सवाल करे, जवाब करे, तो जाहिर सी बात है आप अपने दिल में भी रखो कि हमारे लिए जो काम करेगा, वोट देते किस लिए हैं भाई? हमारे हक़ के लिए काम करेंगे, हमारे इशू पे बोलेंगे, हमारे मसाइल को हल करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे मसाइल अगर बीजेपी हल करेगी या MIM हल करेगी या सपा हल करेगी या कांग्रेस हल करेगी या और भी पार्टी कोई हल करेगी तो जाहिर सी बात है हमारे सर माथे, हम उसको सलाम करते हैं, हम उसी को वोट देंगे। मसला है कि किसी भी तरह से मुस्लिम के जो मसाइल हैं, इशूज़ हैं, उनको हल किया जाए, उनको दूर किया जाए। अब देख लीजिए आप किस तरीके से मुसलमानों का अलग थलग किया हुआ है। तो यही चीज़ें हैं। क्या मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या मुसलमानों ने देश के लिए गर्दनें नहीं दी? बताइए। लेकिन अगर इस पर चर्चा की जाए तो इंडिया गठबंधन कहता है कि बीजेपी ने किया है। लेकिन अगर यही मुस्लिम समाज के जो नेता लोग हैं उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि 2014 से ओवैसी साहब बाहर निकले हैं, वो मुस्लिम करते हैं, बीजेपी हिंदू करती है, तो कह रहे हैं कि ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। नहीं सर, सबसे पहले आपने जो कहा है कि 2014 से ओवैसी साहब जब से बाहर आए हैं, जब से मामला हो रहा है, क्या ओवैसी साहब 2014 में इलेक्शन लड़े हैं यूपी में? ओवैसी साहब तो अब आए हैं,
तो 2014 में कैसे सरकार बन गई बीजेपी की? उसको ओवैसी साहब अब आए हैं क्या 2014 के बाद? 2014 के बाद जो बीजेपी की सरकार बनी, क्या वो ओवैसी साहब की वजह से बनी है? और फिर दूसरी चीज़, ओवैसी साहब जो हैं वो पूरे उसके अंदर थोड़ी लड़े हैं, उन्होंने कुछ सीटें जो है चिन्हित की हुई थी जिनके ऊपर वो बाद में भी इलेक्शन लड़े हैं, और उसमें भी जो है बहुत करीब की हार जीत हुई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कहा भी है फिर कह रहा हूँ, भाई 77 सालों से आप देखते हुए आ रहे हो, हर पार्टी को देख लिया, और आप कहते हो कि यार ओवैसी की वजह से बीजेपी आ जाती है। भाई आगे खुल के ही जो है ओवैसी साहब को एक बार सपोर्ट करके देख लो, कोई बात नहीं, पहले भी आई है, आगे भी आ जाएगी बीजेपी, क्या मसला है? लेकिन ओवैसी को लेकर जिस तरह से लोग कहते हैं कि ओवैसी नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, जिससे हिंदू एक तरफ हो जाते हैं, मुस्लिम एक तरफ हो जाते हैं, और जैसे आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ा, तो कई लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब ऐसा भाषण देते हैं जिससे वोट बढ़ जाता है। सर ये राजनीति स्टैंड है, और दूसरी चीज़ यह है, अल्लाह अकबर कहना कोई गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर गलत उद्देश्य या गलत तरीके से अगर कहेंगे तो जाहिर सी बात है गलत मान लिया जाएगा। ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मुसलमान है तो अपनी मुस्लिम चीज़ों को, इस्लामिक जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करेंगे ही ज़रूर, हम भी करते हैं और भी मुस्लिम करते हैं, हिंदू भाई भी करते हैं। लेकिन जब हिंदू लोग करते हैं या बीजेपी की पार्टी करती है, बीजेपी के लोग करते हैं, तो फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए ये है कि आज के टाइम में जो कुछ स्लोगन लोगों ने लोगों के सामने मतलब के पेश किए जा रहे हैं, तो वो गलत मानसिकता पेश करने के लिए किए जा रहे हैं। और ये जो अल्लाह अकबर में कोई अजान भी होती है वो है, तो ये गलत उद्देश्य पेश करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी चीज़ें जो इस्लामिक चीज़ें हैं उनको फॉलो करने के लिए है, वही चीज़ हम फॉलो करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। राजनीतिक बातें भी हमने की, राजनीतिक मुद्दा भी इसमें घुसा कहीं ना कहीं, और वही बात है कि दोनों चीज़ों पर हमेशा बात होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।